Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ यू राबिया? आज तो आप मेरे बैकग्राउंड पे कोई चीजें नोटिस नहीं करती। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने दिनों से कोई फ्रेश फूल नहीं रखे यहाँ। मैं दिखाती थी, वो आपने पूछा भी नहीं कि शाजिया आपकी जिंदगी में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल। आप तो बस नहीं यार, वैसे ही ना थोड़ी ये कैंडल्स और फूल वूल में मैं हूं नहीं, तुम्हें पता है मैं टू द पॉइंट जाके प्रैक्टिकल बनती हूँ, जाके काम वाम करना अच्छा। चाहिए. तो आप प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना रोमांस आपको चाहिए होता है हर चीज में, और जो आप छोटी छोटी अपने जो शेर और शायरी कर रही होती हैं उसमें तो मुझे कोई प्रैक्टिकल बात नहीं नजर अभी आती है। पता है हमने सायरा यूसुफ का वो टीजर डाला ना, बिकॉज उनका अभी आ रहा है सेकंड एपिसोड हमारा, हम्म। प्यार जिंदगी और कराची में उनको फीचर करें. तो किसी ने लिखा, आई आस्क्ड अबाउट री मैरिज, राइट यू नो. सो किसी ने नीचे लिखा कमेंट में, अगर राबिया का बस चले तो सब सिंगल लोगों की शादी करा दे. तो मैं जवाब, मेरा दिल चाह रहा था जाके पूछूं आपका नाम भी लिख लूं लिस्ट में क्या मैं. चलिए, अगर आप सुन रहे हो जिसने भी, तो आपने देख लिया राबिया का क्या जवाब होता है इसके हाँ ऊपर। ऑफ कोर्स भाई, मतलब आई डोंट नो, पीपल जस्ट समटाइम्स कमेंट रियली इंटरेस्टिंग और सम स्टफ दैट Yeah. यू वंडर कि ये इस सवाल के पूछने का मकसद क्या है. जब हम कोई सवाल करते हैं तो उसका कोई एक मकसद होता है. मुझे लगता है री मैरिज इज सच एन इम्पोर्टेंट इशू जिसपे पीपल आर स्केयर्ड. इतने क्वेश्चंस होते हैं. अगर सपोज किसी कोई अभी रिसेंटली डाइवोर्स से गुजरा है, या यू नो अनफॉर्चुनेटली हैव बिकम अ विडो, सो एक ट्रेजेडी से गुजरा, तो आई थिंक क्वेश्चंस होते हैं, यू वांट टू नो किस फ्रॉम अनदर पर्सन के हाउ डज इट बिकम बेटर. क्या आप दोबारा किसी से मोहब्बत कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या चैलेंजेस होते हैं? यू नो जस्ट लाइक आप 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो, 9th से निकलो तो आप पूछते हैं यार पेपर कैसा था, आसान था. किसी के पास ट्यूशन लेने जा रहे हैं तो पूछते हैं ट्यूशन के सर कैसे, अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं. तो इट्स जस्ट जनरल दीज क्वेश्चंस व्हिच आई फील दिस इज द रीजन वी आस्क कि हम लोगों की मदद कर सकें. और मुझे क्यूरियोसिटी होती है आई गेस, आए तो मैं पूछती हूँ. जिनको Yeah. नहीं सुनना फॉरवर्ड कर दिया करें यार. चले तो No, I think राबे. it's very interesting and I think कि मेरी ये theory ये है कि जो लोग remarriage करते हैं ना, who have been through one bad experience, not everyone, कोई you know their spouse passes away also, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ सीख कर आते हैं. I mean if the basics are okay, there's nothing wrong. तो मुझे लगता है कि वो बेहतर पार्टनर साबित करते हैं बहुत दफा. I feel that ये because तो they've मुझे भी, learned what. अगेन इट्स Yeah. एन इंटरेस्टिंग डिबेट Hmm. है. मुझे ये नहीं पता, बट मुझे सिर्फ मैं तो सिर्फ क्यूरियोसिटी से जानना चाहती हूँ. इसी तरह Hmm. इफ आई मीट अ कपल, एंड एक्चुअली मैंने कुछ कपल्स को कांटेक्ट भी करने की कोशिश की हु हैव गॉन फॉर थेरेपी, यू नो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि कैसा एक्सपीरियंस था. मैं सेलिब्रिटी कपल्स की बात कर रही हूँ, यू नो, Hmm. बिकॉज उनके बोलने से फर्क पड़ता है ना. तो कि Hmm. भाई कैसा एक्सपीरियंस था, डिड इट रियली मेक अ डिफरेंस, व्हाट मेड यू गो देयर, व्हाट वर द साइंस जिसको देख के आपको लगा कि ये, यू नो. सो इतनी इतनी चीजें हैं जो लोगों को हेल्प कर सकती हैं सोचने में, चेंज करने में. सो जी Hmm. इसलिए मेरे सवालात होते हैं. चलें, आई थिंक ये तो लंबी क्या बात। कॉन्वर्सेशन है, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब हम और बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने इतनी लंबी बात कर दी है। कोई बात नहीं, कभी टाइम कभी नहीं मैं भी है। कर सकती हूँ, हर बार तो तुम करती हूँ, बट चलो आप कर लीजिए. आपको अच्छा भाई, आई एम जस्ट एक्साइटेड कि पाकिस्तानी women's cricket team has reached the semi-final of the Asia Cup. आज सेमीफाइनल है राबिया अगेंस्ट श्रीलंका, वो if I'm not mistaken are the reigning champions. एक दफा पाकिस्तान उनको हरा चुके हैं in the tournament, but now they and India is playing Thailand. So if they both win the semi-finals, there might be a Pakistan-India finals on the card. ओह So वाओ. that will be. अब राबिया की थोड़ी सी जो है ना, अब ब्लिंकर्स ऑन हुए, क्योंकि उससे पहले लाइक हाँ हाँ हम तो हारते रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जरा उम्मीद की किरण नजर आई है ना, तो शायद आपको इंस्टाग्राम की शायद कोई पोस्ट नजर आ जाए एक दो में. हाँ ओके. You have no reply for that. You know I'm right. I do have a reply for that. I can. हाँ. अल्लाह का शुक्र, आई थिंक ज्यादातर मेरे पास रिप्लाई होता है चीजों को. आवर ऑडियंस इज 85% और 80% फीमेल, और जब भी हम करते हैं, अनलेस इट्स सम सो आर पोस्टिंग ऑन, अब मैं शाजिया को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रही हूँ. जो पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम होती है, दैट्स बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स दैट वी गेट और द एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड. जब भी Yeah. हम पोस्ट करते हैं क्रिकेट पे, हमें जवाब या इंटरेक्शन या हमें यू नो रीच तभी मिलती है जब इट्स एन ऑनगोइंग मैच, और इट्स अ मैच अबाउट पाकिस्तान इंडिया, और इट्स अबाउट अ क्रिकेटर लाइक यू नो नसीम शाह जो बहुत पॉपुलर. Naseem Shah, I was just हम going to say that. Yeah. जनरली जब बात करते हैं तो हमें रिस्पांस नहीं Hmm. आता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज्यादा फॉलो नहीं करती है क्रिकेट को. सो विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम यू हैव टू पिक एंड चूज कि आपको क्या करना है. आई हाँ. विश आई हैड दैट मच टाइम और अ रिसोर्स डेडिकेटेड टू मी फॉर क्रिकेट, ताकि मैं
क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो हम इंस्टाग्राम पे करते हैं, हमें रीच नहीं आती, तब भी हम करते हैं बिकॉज वी फील दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी वांट टू चेंज आवर कंटेंट और वी वांट टू चेंज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट कुड बी वन ऑफ दोस इफ आई हैड द एक्सपर्टीज ऑन इट, या मेरे पास रिसोर्स होती। सो ये जवाब है शाजिया आपकी उस बात का। जैसे मैंने एक हल्के फुल्के लाइन में आपसे थोड़ा सा मजाक किया था, लेकिन आप बड़ी जज्बाती हो गई और आपने अपना फुल। भाई अच्छा, मैं ये ले ही नहीं सकती हूँ ताना ना, और मैं चलिए आगे बोले। आगे बोली। 2 पॉइंट्स थे, एक तो ये था कि पॉडकास्ट आई थी दीपिका एंड मेगन मार्कल की, आई वांट टू लिसन टू इट, इट इज अबाउट डिप्रेशन एंड आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट हाउ योर पार्टनर helps you navigate depression. मुझे I'm not clear on it, लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, it will be very nice. I'm sure people are talking about it. तो वो, if you have time, go and see that. Okay, so we have Hafs, Badsha Begum, Moor Mahara, Kaisi Teri Khud Gharzi, Weham, and Shazia has managed to watch 3.5 episodes of Betiyan. And Veshi, we have Veshi. Yeah, so we'll start with Moor Mahara. Okay, let's start with Moor Mahara. तो मोर महारा इंटरेस्टिंग है। मुझे पिछली बार भी मैंने ये मेंशन किया था, अभी भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि मुझे सिकंदर का ये साइड अच्छी लगती है कि वो अपनी माँ को फिर बोलता है कि मुझे अपने बाप की सच्चाई पता है, मुझे आपकी भी सच्चाई पता होनी चाहिए, और आप बहुत अरसे से इस राह पे खड़ी उस इंसान का वेट कर रही हैं। आई लाइक दिस प्रोग्रेसिव अप्रोच फ्रॉम सन टुवर्ड्स द मदर। हालांकि वो उसको डिसरिगार्ड कर देती है, बट एटलीस्ट वो बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी माँ को उसके बारे में बोलता है। सिकंदर की वैल्यू आपकी नजर में बढ़ी या नहीं बढ़ी कुछ इस एपिसोड में? थोड़ी सी बिकॉज आई कैन सी द चेंज कमिंग इन। और मुझे मलूशा का डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। ही सेड कि मुझे दिखाओ कि चेंज आया है, सिर्फ बोलो मत। I want to see the change, and I also, as a viewer, I also, because I want to feel Rabia that he is worthy of Rohi. I don't want Rohi के वो अपने दिल को follow करके, या even if she likes a guy, it's perfectly okay to like someone, लेकिन आगे बड़ा लंबा सफर होता है जिंदगी का, तो एक प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए दोनों का, बैलेंस्ड। I just feel he has the potential. वो सिर्फ अपने बाप की वजह से थोड़ा सा मिसगाइडेड था। तो मुझे अच्छा लगा जो उसने किया, जो मलूक शाह के पास खुद गया, उसने उनको इत्मीनान दिलाया, उसने माँ से बात की, उसने रोही को उससे बड़ी रिस्पेक्ट से वो निकल गया, और रोही से बात नहीं करी उस वक्त, मतलब उसको, हाँ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर फादर वाज देयर, एंड सो दैट मींस उसमें और मैच्योरिटी में चेंज आई है कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है कि बाप के सामने मैं बेटी से इस तरीके से बात नहीं करूं। सो आई रियली लाइक दैट। गर्देजी साहब जी, सो आई लाइक्ड इट कि वो अनमास के पास गए। अच्छा, वो बेचारे, बाकी आई एम फीलिंग फॉर हिम, वो अपनी कश्मकश में, और उनकी दादी जो है वो उनसे कह रही है रुक जाओ, लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता दैट समथिंग विल वर्क आउट, क्योंकि सिकंदर का अब जो है ना पलट चुके हैं। आई डिड लाइक इट दैट ही वेंट टू अलमास एंड टोल्ड हर कि फिरोज जो है वो ये कर रहा है, ही इज अप टू दिस, एंड आई एम सो, एंड राबिया एक्चुअली, I wanted to thank the script writers also, because हम हमेशा ये ड्रामा में देखते हैं, हम कहते हैं वो क्यों नहीं बता रहा, because if he has the right values which they have shown कि गर्देजी की हैं, तो फिर वो जाके उसको बताना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर्स नहीं करते ऐसे ड्रामे में। So I'm so happy that this script is not following a sensational या जबरदस्ती के views attract करना, या so it's a very relatable, natural relationship that they have shown. तो मुझे अच्छा लगा वो। मजे का था। एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि मुझे जो गर्देजी की जो ग्रैंड मदर है उनका, ग्रैंड मदर ही है ना, अम्मा तो नहीं है, दादी है, दादी। दादी एंड फिरोज की जो डायलॉग थी, वो जो बैठी है और जो उन्होंने सुनाई है फिरोज को, आई टोटली एंजॉयड दैट कॉन्वर्सेशन बिकॉज ही नीडेड somebody जो उनको ऐसे सही करता। अभी तक तो सब डर के पीछे हट जाते हैं ना, या गर्देजी से उसका वन ऑन वन ऐसे वो हो रहा था, बट यहाँ तो दादी ने उसको ऐसे इंटेलिजेंटली जवाब दिए which was so uplifting. Yes, I know. She has always come up with, even with Almaz जो उनकी बात हुई थी पहले, मुझे वो भी बड़ी, I mean, she is a character who is there for a reason. ऐसा नहीं है कि उनका कोई एक्स्ट्रा, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द स्क्रिप्ट इज ग्रेट एंड आई लव इट। अच्छा, लेकिन गर्देजी ने फोन पे रोही से कहा कि मेरा और आपका भी किस्सा आगे, शायद इस तरह, मुझे डायलॉग नहीं याद आ रहा, जिसपे रोही थोड़ा सा she thought about it, but anyway, that desert flower जो उनकी cottage industry, हाँ, Let's see क्या होता है अगली let's see क्या होता है। yes, it will be interesting. अच्छा, शेर आलम को पेपर्स मिल गए हैं और वो पहुंच चुके हैं, so that is clear. But राबी, मुझे बताओ कि actually in reality wasn't Almas correct in dismissing शेर आलम? मतलब वो क्या करेगी, वो ड्राइवर से, अपने ड्राइवर से शादी, because apparently उसका वही रुतबा रहा है
या तो फिर वो मैं या एग्जैक्टली यही बात सोच रही थी कि अगर वो सोच भी गए तो क्या उसके आसपास के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। एंड मेरे पास इस यस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मैंने हाँ यही बात एग्जैक्टली सोची। Yeah. It's very sad though, because she has grown up with him. She has grown up playing with him, and he's definitely not just driver caliber. He is 1 or 2 steps ahead of that. Like, yeah, that will be a tough one. Even for someone like Maluksha to accept, it will be a tough one. Forget about कि बेटा तो चलो accept कर लें. ठीक। Okay, so I think that's it Yeah, for we more can do movies. Vaishi. We can do Veshi. Please do Veshi. I haven't watched it. I'm sorry. So Vaishi is a sad to say that I enjoyed watching the 2 episodes because उसमें बड़ा typical है कि वो लड़की Hmm. they are showing I'm glad कि उन्होंने 1.5 episode use की है to show cute romantic moments between the two of them, and it's cute that I'm enjoying those moments. It's sad that I'm enjoying those moments, and it's also sad कि वो वही चीज दिखा रहे हैं कि वो लड़की आई है और उसकी मोहब्बत ने उस लड़के को completely change कर दिया है। तो वो एकदम से चेंज होना शुरू हो गया है। वो माँ के लिए गिफ्ट नहीं लेता था लेकिन उसके कहने पे ले रहा है। एक जगह उसका रिएक्ट, लेकिन थोड़ा सा ना रियलिस्टिक इस सेंस में रखा है कि वो कहता है मुझे वैशी नहीं बुलाओ, तो वो दोबारा 2 दफा जुमले बोलती है तो ही लूजेस इट। ही डजंट रिएक्ट very strongly but he walks away from there, no, he just says कि मैंने तुमसे कहा भी है कि मत करो, थोड़ा सा सख्त आवाज में बोलता है, but he doesn't scream or he doesn't abuse her, और वहां से मुड़ के चला जाता है। फिर खामोशी में उसको घर ड्रॉप करके आता है कि वो उससे नाराज होता Hmm. है कि मैंने तुम्हें बोला भी ये जुमला नहीं बोलो तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो, फिर Hmm. देखो की कॉन्वर्सेशन दिखाई है, वो उसको बार बार कहिए यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू चेंज फॉर मी बिकॉज यू कांट Hmm. बी लाइक दिस। तो और इंटरेस्टिंग ये है कि यस अगर मोहब्बत दिखाई दे तो इंसान सीधा भी हो जाता है, ही इज बिकमिंग Hmm. रिस्पॉन्सिबल, उसको वो अच्छा अपनी जो उसकी अच्छी साइड है वो आगे आ रही है उस लड़की की वजह से। वो लड़की उसको लाइक जो कहते हैं ना नरम फुहार है, वो उसके लिए बिल्कुल वैसे ही है। वो उसकी बात सुन रहा है, उसके साथ बातें कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके लिए उसको अपनी पहली तनख्वाह लाके देता है। सो दे आर वेरी वेरी क्यूट मोमेंट्स बिटवीन खुशहाल एंड कोमल्स कैरेक्टर, एंड दे बोथ डूइंग अ वेरी गुड जॉब somehow they are, मुझे दोनों स्क्रीन पे एज अ कपल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है। ज्यादा कुछ हुआ नहीं सवाई इसके कि ये रोमांस उनका दिखाया है। Hmm. माँ की भी गलतियां दिखाई है, वो याद करता है कि कैसे माँ मेरे राइट पे फाइट करने के बजाय अपने सोफों और अपने कर्टन्स का कपड़ा चेंज कराने के लिए बाप को कह रही है। एंड थोड़ा सा दिखाया कि दैट इज हाउ ही इज रिएक्टिंग, एंड वो कहता भी है कि इस घर में तो मेरी किसी को परवाह नहीं है, सो व्हाई शुड आई केयर। तो इट्स कॉम्प्लेक्स ऑन सर्टेन लेवल्स, बट थोड़ा सा टिपिकल इसका रूट है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। आई एम जस्ट स्केयर्ड फॉर द मोमेंट जब किसी वजह से कोमल का जो कैरेक्टर है वो उसको वो मोहब्बत नहीं दे सकेगा जो वो डिमांड कर रहा है, या वो वादे नहीं निभा सकेगी जो उसने वादे किए हैं। और Hmm. फिर how his character will react is what I'm Hmm. scared to see, because right now I'm really enjoying it because it's a cute moment to see a Hmm. person changing in such a cute way, in such a moments cute है। वो उसके लिए उसको मोटरसाइकिल लेकर आता है, सबसे पहले उसको कहता है, वो कहती है अभी चलो, वो उससे कहता है यहाँ कॉफी लेकर आओ, डर जाते हैं दोनों बैठे होते हैं। सो देयर रियली रियलिस्टिक क्यूट मोमेंट्स बिटवीन अ यंग गाय एंड अ यंग गर्ल जो उन्होंने दिखाए हैं, which I'm sure a lot of people must be relating to। So basically, what you're scared of is the relapse. कि he will go into होगा, something and कि उसका लड़की का जो कैरेक्टर है वो disheartened ना हो जाए, because up till now she बर्डन has नहीं been होगा, शी इज ऑलरेडी एंगेज टू हर कजन, वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, okay. माँ को बोल के आई है कि मुझे नहीं करनी है। अच्छा अब okay okay पता okay. नहीं कि उसके ऊपर प्रेशर होगा। अच्छा अब इसका सुतेला भाई भी है ना इस लड़के का, और वो बहुत वेल एस्टेब्लिश होगा, हो सकता है मामू इस लड़की के मामू नहीं ताया जो है या चाचा जो भी हैं, वो जो इसके लड़के के स्टेप फादर हैं वो बोले मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें घर पे रखा है, इसके बदले में तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। शी माइट नॉट बी एबल टू Hmm. से नो। सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। Hmm. इट्स नॉट 100% कंफर्म कि वो उन दोनों की शादी होगी। कोई भी एक चीज हो सकती है जिसकी वजह से वो दोनों नहीं मिल पाएंगे, एंड ही विल ब्लेम हर। एंड वो जो सारी उसकी डेवलपमेंट हुई है वो ठा से गिरेगी, बिकॉज उसको वही होगा कि कोई मेरे साथ, बिकॉज ही इज अलोन, ही हैज नोबडी इन हिज लाइफ अदर देन वन फ्रेंड। तो ये फीलिंग भी बड़ी बुरी होती है, एंड हर कोई इसको पॉजिटिवली नहीं एक्सेप्ट कर सकता, वो नेगेटिव की तरफ चला गया है। तो मुझे डर यही है Hmm. कि वो दोबारा नेगेटिव की तरफ आएगा। Okay, acha, I have a comment to read out from Veshi Rabia. Can we do it right now? Because it was, I'm sorry, आप लोगों ने कहा था कि comments पढ़ें and we will try and read them next time. But मैंने एक निकाला था, शाजिया थांदी ने लिखा था, please don't stop reviewing Veshi. I agree the direction is quite weak, but the story is so heart-touching and relates to many children besides Kushal Khan is giving his best in this character.
it will be injustice with him if you ignore this drama. Do you agree? तो आई एम नॉट प्लानिंग टू गिव अप। मुझे इस वक्त, एज आई मेंशन, कि मुझे मजा आ रहा है देख के, और मैं इस वक्त तो उन मोमेंट्स को एंजॉय कर रही हूँ। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। एंड आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर हम इस एक्सट्रीम लेवल को हटा भी दें तो जो खुशहाल का कैरेक्टर हो रहा है उसके साथ जो एक जो पिंजरा में भी हो रहा है, जैसे माँ बाप कुछ बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, या कुछ माँ बाप कंपैरिजन करने को ले आते हैं, या फिर किसी वजह से अगर माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं कर सके तो बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो मे बी इट इज it is showing that side of the kids, and also for parents to know कि बच्चे की साइड ये सोच रही है। मतलब जिस वक्त वो आता है ना, वो याद करता है, वो दुख में बैठा होता है, वो याद करता है कि मेरी माँ, मुझे ये समझ आई कि माँ मेरे लिए नहीं फाइट कर सकी इस तरह, मेरे लिए अपने बाप को इस तरीके से नहीं मनाया जिस तरीके से वो कह रही है मैं आपसे नाराज हो गई हूँ। तो वो कहता है क्यों, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? कहती है आपने मुझे पैसे नहीं दिए, या मैं घर के कर्टन और सोफे का कपड़ा नहीं चेंज करा सकती हूँ, बड़ी अदास हो, तो ही, ऑल्दो माँ ने कोशिश की, बट ही इज सेइंग कि आप यहाँ पे अदा दिखा रही हैं, यहाँ पे आप यू मैनेज। तो वो हो सकता है कंप्लीटली अपनी माँ के चैलेंजेस को भी नहीं समझ पा रहा हो। सो इट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ kids view it and how parents are doing what they can, but sometimes it's not enough. Maybe sometimes बच्चों को उतनी समझ नहीं आ रही। तो ये काफी एंगल्स पे माँ बाप के आपस का रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, सुतेलापन, इन सब पे बातें कर रहा है ये ड्रामा। बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ब्रिंग अप करना और एक रिलेशनशिप को भी संभालना। इट इज हार्ड एंड इट्स अमेजिंग दैट यू कैन सी द लेयर्स इन दैट ड्रामा, राबिया। ठीक है जी, आप Okay. बेटियां कर लें। बेटियां, ओके। सो बेटियां मैं सोचती मैंने क्यों देखा जब टाइम नहीं होता, और मैं अपने दूसरे शोज भी देख रही थी, लाइक आई एम वाचिंग दिस इज अस आजकल डिज्नी प्लस पे, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बोर हो रही हूँ, मुझे कोई ऐसी कहानी चाहिए जो चलती फिरती भी हो, और आई एम नॉट श्योर इफ, एंड कुछ हो भी रहा उसके अंदर। तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस ड्रामा इज गोइंग टू, क्योंकि अभी इसकी 4 किस्तें हुई हैं, मैंने 3.5 देखी हैं, बट फॉर पीपल हु आर थिंकिंग वेदर टू वॉच और नॉट, क्योंकि ये रोजाना आ रहा है, इट इज अ क्विक वॉच। सो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं, यू कैन एक्चुअली वॉच इट क्विकली एंड स्टिल नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक ये है। दूसरा, राबिया इसमें इनकी बाप की रिलेशनशिप दिखाई है बच्चियों के साथ, जो इट इज, they are trying to show that it's very affectionate, it's very touching, but the Bap is also very clear about what he will allow in the house and what he will not allow. So for me, Rabia, this drama is like a progression in our value system, in our lives, in our society, where parents अब कोशिश भी कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी ओपन कम्युनिकेशन भी रखें, लेकिन फिर उनकी अपनी अपब्रिंगिंग, उनकी अपनी वैल्यूज भी वहां आती हैं। तो जैसे उन्होंने स्मार्टफोन अलाउ नहीं किया अपनी बेटियों को, जबकि वैसे उनका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, कहा कि मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ देखा था बाहर, एंड इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन, और शादी के लिए भी उससे पूछा कि तुम बताओ कि उस लड़की के साथ तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ मुझे लगता है कि इवन द चिल्ड्रन आर अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन इन अ सोसाइटी, कि वो भी पूरी तरह ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। सो इफ यू लुक एट बेटी इन दैट एटमोस्फेयर, कि इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ जजिंग इट कि बाप ने क्यों उनको स्मार्टफोन नहीं दिया और क्यों जबरदस्ती उसकी मंगनी करा दी, आई थिंक इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे घरानों में ये ट्रांजिशन हो रहा है अभी, एंड वी डोंट हैव द आंसर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अपब्रिंगिंग इज सो डिफिकल्ट। मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो हमारी बहुत सारे ड्रामों में दिखाते हैं कि जी एक बहन पसंद नहीं आए दूसरी से शादी कर लो, they did it but they made us think about it, क्योंकि पहले उनके वालिद ने मना कर दिया कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो लड़का आया था एक बहन को देखने के लिए, उनको दूसरी पसंद आ गई, एंड फिर उसके भाई ने भी कहा कि हम किस किस्म के खानदान है कि हम ये कर सकते हैं, दिस इज नॉट, दे डिड इट बट एटलीस्ट एक थोड़ा सा उन्होंने हमें सोचने का मौका दिया। फिर वो लड़की भी कोशिश कर रही है दैट शी शुड फॉरगेट अबाउट हर ओल्ड लव, तो वो भी बड़ी, एंड परफॉर्मेंसेस आर आल्सो इंटरेस्टिंग। सो आई वुड से give this one a watch and see where it is going. One thing I did want to point out, राबिया, जहां हम हमेशा, और हमने इसमें भी कहा था बख्तावर में भी, कि जहां वो अब्बा जो है वो डाउन कर रहे होते हैं बीवी की, हमेशा दिलावर के अब्बा की, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे भी होता है कि अम्माएं जो हैं वो अपने मियाँ की और बाप की डाउन कर रही होती हैं, और बेटे जो है ना वो उनका साइड ले रहे होते हैं। इन दिस केस दैट्स हैपनिंग विद फहद शेख्स फैमिली, कि अम्मा जो है वो बार बार, वो बाप कोई अच्छी बात भी कह रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी मंगनी हुई है तो इस वजह से शायद
पॉजिटिव वाइब्स आई हैं फैमिली में और बरकत हुई है और देखो तुम्हारी प्रमोशन हुई है। तो अम्मा ने कहा आप तो बड़े ही ओल्ड फैशन है, और आप क्यों, तो आप बच्चों के सामने जब इस तरह बात करते हैं तो बच्चों के ऊपर असर होता है। सो देयर आर स्मॉल थिंग्स दैट, एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि आदमियों के साथ भी ये होता है। सो आई एम लाइकिंग बेटियां फॉर ऑल दीज रीजंस। अगर इफ इट stays like this and doesn't get sensationalized, अभी तो मुझे नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है मुझे। Okay. We have more Mahara to we have Badsha Begum. We can do that. Weham, sorry, Yes. we can do Weham first, I think. We can do वहम first जी। तो नसीम तो निकल गई, लेकिन अभी भी नहीं पता कि फोन कॉल किसका आया था उनके पास। I have this strange feeling अनवार is alive, बट कैसे हो सकता है? वह मटका हुआ है जहाँ पे था भाई, मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है, सॉरी, मतलब वो थोड़ा सा लेके चलते हैं ऐसे, लाइक यू नो, Yeah. हम यहाँ वॉक करते हैं, हमें थोड़ी सी चीज दी और फिर इस तरह खींचते थे, हम 2 कदम करते फिर चीज देके आगे, यू नो, लाइक, सो बिकॉज आई वाज लाइक यार अब मूव ऑन करें ना, इतना मत खींचे, बिकॉज इट्स द सेम स्टोरी, वो उनकी वही धमकियां चल रही है रुखसाना की, वो रूठ के जाती है फिर बेटे मना लेते हैं, यू नो, इट वाज गुड, इट वाज But इंटरेस्टिंग। now she has landed up in Khabar's house. Towards the end ना, I just बाकी the rest of the drama really हाँ। took my patience, because मुझे लगता है ये डेट हम्म, किस्त पहले हो जाना चाहिए था, जो अब फरीद को बात पता चली है कि रुखसाना उसको हम्म, फरमाए, इधर भी वो साइड की गली से निकल गई, अभी भी फरीद को सही तरीके से लोग नहीं बात फेस करने नहीं नहीं, you know, जुनैद इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग इट। वो कह रहा है कि हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो प्रोमो में दिखा देते हैं ना हमें, उससे हमारी थोड़ी सी किस्त की बोरियत शुरू हो जाती है, बिकॉज वी हाँ, ऑल, हमें ऑलरेडी पता चल गया था कि ये सब होगा। आई न्यू नसीम इज गोइंग टू लीव एंड आई न्यू दैट yeah, फरीद इज गोइंग टू फाइंड आउट, सो yeah. दैट सरप्राइज एलिमेंट इज गॉन। तो फिर Because there's nothing तुम्हारी else बात left, इस no? तरह जायज है कि कुछ नहीं हुआ। अभी तो इसका, क्योंकि इन 2 चीजों के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए आपको यस। ना आपको फरीद की बीवी का राज पता चला है, ना आपको पता चला है कि फरीद वाकई हाँ हाँ। कर रहा है नहीं कर रहा, खावर और हम्म, वाकई क्या उन दोनों के दरमियान था, या वो खावर का कोई और दोस्त है जिसके साथ वो था, खावर वाज इन्वॉल्वड समहाउ, अब वी डोंट नो, यू नो, सो देयर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू वांट आंसर्ड बट यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स, सो yeah. बट Sam was okay for me. I was quite disappointed and bored. I think I मैंने, हालांकि मैं, Yes, I agree because अभी भी मुझे नहीं पता, like I thought that Saira would know कि वो रुखसाना का बेटा है, हाँ, सायरा लेकिन नो, सायरा was आई equally थिंक सायरा, surprised। सायरा नो, सायरा छुपे नहीं, हाँ, को फरीद पता के है, सामने सरप्राइज थी या। सायरा ने क्लियरली बोला कि पता तो है ये बात कि मैं आपकी साइड पे हूँ, और और सायरा, ये नहीं पता कि वो बच्चे क्यों नहीं करने दे रही, हाँ, was एग्जैक्टली, it only because she wanted control in the family या कोई और वजह थी, ये भी नहीं पता। पता नहीं, तो कितनी देर हाँ। कंट्रोल रखेगी भाई, 3 साल तो हो गए उनकी यस। शादी को, एंड हाँ, आई मीन काफी उनके पास कंट्रोल जॉब भी रखती है। नहीं है, वो बंदा कुछ या। पढ़ भी नहीं रहा, तो कुछ तो हाँ। जिंदगी में उनकी करने के लिए, मतलब बच्चा होता और है फिर नसीम जब गई है तो वो ईशा से भी कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम आओगी मुझसे मिलने हाँ, में, अपना एड्रेस। तो वो भी एक, मतलब यू आर राइट कि अगर आपने 3 चीजें डैंगलिंग छोड़ी हैं तो आप 3 चीजों के जवाब तो दे देना उसके अंदर। लेकिन आपने तो सभी इतना कुछ खींचे ओपन मत एंडेड ना, छोड़ दिया। इतना मत खींचे, यू आर रूइनिंग द क्यूरोसिटी, वी आर यू किलिंग दैट क्यूरोसिटी बाय ड्रैगिंग इट, सो मैं ये कह रही हूँ ड्रैग मत कीजिए, अब वो पॉइंट आ गया है, क्योंकि हम बहुत कुछ देख चुके हैं, अब हमें आंसर्स चाहिए, वी वांट टू मूव ऑन, क्योंकि अभी आप आंसर्स देंगे, आंसर्स देने के बाद होगा क्या आगे, ये भी तो हमें देखना है, क्या जुनैद और फरीद माँ को माफ करेंगे, रखेंगे, ईशल क्या करेगी, खावर के साथ क्या होगा, फर्स्ट आंसर इन ऑल दीज क्वेश्चंस हैव टू बी, यू नो, वर्कड आउट, सो वह पे अग्री। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है कहने को। Yeah, totally. I agree with you, Rabia. So we can go on to बादशाह बेगम, Acha Begum. Okay. Acha, so I was counting. There is Shamir's father, Bakhtiar, and now Murad. तो 4 main characters तो गए। 2 किस्तों में, अब 2 किस्तों में, yes. So it was really happening, and अभी तो लग रहा है कि कैसर is winning right now. But that point जब बख्तियार को लगी थी ना गन, that was, I did not expect it. सही बात है, that was very unexpected and थोड़ा सा sad Yeah. भी था, and I also felt okay, maybe that is the most logical solution, because चेंज एकदम से आ नहीं सकता, बादशाह बेगम एकदम से भाग नहीं सकती, एंड बख्तियार उसको रोकता है, उसे बोलता है कि, और वो जो सारी बातें थी उसकी वो बिल्कुल Yeah. वैलिड थी, for me the last 2 episodes of बादशाह बेगम have been really good, even this episode was very good, you know, कि वो कैसर उसको ले गया, अब कैसर इस, you know, उसकी तरफ गलत इंटेंशन से बढ़ रहा है, एंड यू नो, शाहजेब का जो रोल और जो चेहरा हम कितने अरसे से देखना चाहते हैं, हमें अब वो नजर आया है, यू नो, दैट वी वर डाउटिंग हिम बट ही इज एक्चुअली नॉट बैड, और वो उसने मुराद को भी
किया, गुलनार को जस्टिस दिलाई और वो अपनी बीवी। I thought Gulnar वो गन में से सारी so again you're right, the execution was very good. उसने गोलियां निकाली, एक छोड़ दी. I thought she will not kill him because वो जिस तरह बेग कर रहा था, प्लीड कर रहा था कि रहने दो, but she did. Yeah. So बादशाह बेगम में वो चीजें सारी हो रही हैं जो हम सोचते नहीं होंगी लेकिन हो जाती हैं. Yeah, जैसे I but think she will get raped. स्टैंडर्ड हम चाह रहे थे ना, और जो हम लोगों का देखना चाह रहे थे, जो एक्शंस हम चाह रहे थे इतने अरसे से, वो अब हुए. वी वांटेड टू सी दिस स्पेसिफिक साइड ऑफ शाहजेब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो हमें नहीं मिल रही थी. हम बस कभी बख्तियार, Yes. मुरीबी एंड वो जहान आरा और रोशन आरा की फजूल सी डायलॉग्स वो सुनने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था. नाउ व्हेन यू हैव बिल्कुल. पॉइंट, Yeah. वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग इट, वी आर रियली लाइकिंग इट. एंड देखो उस पॉइंट पे भी जबकि हमें पता था मुराद कितना बुरा है एंड हाउ एंग्री वी वर, उन्होंने एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया व्हेन शाहजेब इज थिंकिंग अबाउट हिम एज अ बेबी एंड दैट मेड अस कनेक्ट विद शाहजेब इमीडिएटली एंड हाउ अपसेट ही वाज. या so there were some good moments. मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि शाहजेब वाज लाइक ही डिड द राइट थिंग, बट यू शोड द साइड ऑफ हिम जो बहुत सैड था. और फिर जो उसने निकलते हुए अपनी बीवी को बोला ना, वो तो थे, अब तुम्हें जब इंसान डिसीजन लेता है तो उसका फिर कभी कभी उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है. दैट वाज सच, आई एम स्केयर्ड कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैसे उसको मार देगा, बिकॉज टाकरा तो होगा दोनों का. सो लेट्स, I'm scared. Oh, that's going to be terrible. Terrible, yeah. Although हम शुरू से कह रहे थे कि शाहजेब has the ability to be the right person Yeah, on the he गद्दी. is, yeah. बट इन लोगों को, सबको, खानदान वालों को नजर नहीं आ रहा था कि अगर उसको गाइडेंस सही मिले और उसको अपना सही हक मिल जाए तो वो कर सकता है. तो या खलीफा हैज नॉट बीन रिवील्ड येट बिकॉज अभी सबने मुराद को तो मार दिया बट एक्चुअली ही वाज द ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैपेंड. देखो उसको तो मारा तो वो रेप की वजह से ना, गुलनार के. अभी बाकी जो नहीं वो तो सही मारा. हाँ, ये भी नहीं पता कि बख्तियार को मारा था उसने. यू राइट, वो उसको कहती है कि इसको शामिर ने को जहर इसने हाँ. रेप. या ठीक है, तुम सही कह रही हो, वो शामिर के. एंड खलीफा वाज जस्ट वाचिंग बिकॉज एक्चुअली उसका उसी ने सबसे पहले वो तो पता तो चलेगा, आई थिंक टुवर्ड्स Yeah. लास्ट एपिसोड में सबको होगा, पता तो चलेगा क्या हाकिम बी का क्या होगा. हाकिम बी की भी वो देखो Yes. कितनी हालत खराब हुई जब मुराद और कैसर दोनों साथ आ गए. तो हाँ. उसने फिर जो बोली ना बातें, वो सो Yeah. the dialogues were interesting, the twists were interesting, it kept you engaged and hooked कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा. मजा आया के बादशाह बेगम. And there was this element of sadness and tragedy also with Jahanara and Bakhtiyar, which was really, they brought us there. जब वो गाड़ी में बैठ के उनकी conversation थी and then they did it, so that basically they knew exactly how we will react and that's the way we should have reacted to see that. So very well done. रोशन आरा का भी बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वो that was the most logical, कि उसके अंदर जो You're right. है ना वो बढ़ गई, पावर का कंट्रोल. एंड उसको बख्तियार को, अभी तो सिर्फ बख्तियार की जब उसकी बॉडी आई वो देखी, सो लाइक शी इज, आई लाइक द चेंज दैट इज हैपनिंग नाउ इन ईच कैरेक्टर. मेच्योरिटी को पहुंच रहे हैं. रोशन आरा की तो मेच्योरिटी नहीं होगी, लेकिन जो उसमें ट्रांजिशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट हैव. या वो जो स्टूल पे खड़ी होके उससे कह रही होती है कि तुम झुक जाओ, और that was a good scene also because you could see कि रोशन आरा अब यही कर सकती है. Because she's been through so much. Okay, so we can go on. Last किस्त है बादशाह बेगम की next week if you guys want to catch up. कैसी तेरी खुदगर्जी, and we have कैसी तेरी खुदगर्जी. Okay, yes, let's do कैसी तेरी खुदगर्जी. अच्छा जी, तो ये देख लें आप इनका क्या हाल है, शमशेर के अब्बा का. बहुत गुरूर बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, दोनों चीजें, एरोगेंस एंड गुरूर के नहीं. he can't let go of how angry he is at his son कि वो अम्मा बेचारी. अच्छा मैं कह रही हूँ उनके ऊपर तो उस पे तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपनी बीवी पे तो रहम खाएं because she is dying and she wants to एक दफा मिलवा दो उसको, वो तो मर रही है, उससे तो कहा सर्वाइवल के चांसेस 5% है डॉक्टर ने कहा, तो भाई उसको मिलवा दो एक दफा. और एक टाइम पे तो मैं थोड़ा सा शक भी कर रही थी उसका. मैंने कहा मे बी ही वांट्स कि मर जाए, क्योंकि वो भी गवाह है ना, हो सकता है बेटे की मोहब्बत में उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तो ये मर गई तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा ना. देयर विल बी नो टू गिव गवाही अगेंस्ट हिम. लेकिन खैर एंड वो जितना सैड दिखा रहे हैं तो मे बी ही इज नॉट. मैं नियत को थोड़ा सा डाउट कर रही थी. और मे बी ही इज अ बिट ऑफ बोथ बिकॉज उनका कुछ ठीक नहीं है, समझ नहीं आता दिमाग में क्या चल रहा है. ही स्कीमिंग सो मच एंड प्लॉटिंग सो मच, क्योंकि डॉक्टर को भी फौरन बुलवा लिया था, बीवी से भी जाके बात कर ली थी, बट ही वाज वेरी क्लियर कि इसके करीब नहीं आएगा शमशेर. सो अच्छा जी, शमशेर का चेंज होगा.
आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना ये चाहूंगी कि मैं दुख में हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, बिकॉज मुझे इट अगेन इट्स लाइक आई विल साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, बट मुझे समझ ही नहीं आ रही भाई, आप मैं मेरा दिल चाह रहा, मैं क्या करूं, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन का कैसे इजहार करूं? क्यों दिखाया आपने शमशेर को इतना बुरा? क्यों 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 दिखाया? मतलब मैं आई आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बिकॉज अभी की किस में इतने क्यूट मोमेंट्स दिखाए, इतने प्यारे मोमेंट्स दिखाए। सो आई विश कि आपने शमशेर को इतना नेगेटिव, इतना पागल, इतना टॉक्सिक, इतना सिंगल माइंडेडली ऑब्सेसिव इंसान नहीं दिखाया होता, इतना सेल्फिश नहीं दिखाया होता। जैसे वहशी में आप दिखा रहे हैं कि उस इंसान की एक सॉफ्टर साइड है, वो कंसर्न दिखा रहे हैं, कुछ तो दरवाजा खुला छोड़ते हैं यार, कि अब जो हो रहा है शमशेर का हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। आई फील गिल्टी एंजॉयिंग दोस सीन्स, यू नो Yeah, व्हेन I shake myself and remind myself, no, wait, this is the guy he was, this is what he did. So you या can't believe, you can't fall into this trap. I look at Mehak and I say कि नहीं, तुम नहीं कर सकती ये. शायद ड्रामे में Hmm. हो गया है, वो ड्रामे में वो चेंज हो गया है, एंड मे बी पीपल डू डिजर्व अ सेकंड चांस, ठीक है? अगर That's not the हाँ, problem. नहीं नहीं Hmm. नहीं ना, प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि आपने उसकी कोई एक चीज हमें नहीं दिखाई, अच्छाई ना, तो कोई एक अच्छाई दिखा देते कि हम उसको सेकंड चांस देने के लिए जस्टिफाइड होते। आई विश कि उन्होंने वो नहीं दिखाया था, कि वो उसको इतने बुरी तरीके से उसकी फैमिली को इस मुकाम पे लाकर उससे जबरदस्ती शादी करता, कोई और ट्विस्ट निकालते यार, कुछ कुछ छोड़ते। बिकॉज मैं कितना भी इस चीज को एंजॉय कर लूं, मैं ये चीज नहीं एडवोकेट करना चाहती, ना हम कर सकते हैं शाजिया, कि अगर आपको किसी ने जबरदस्ती आपकी मर्जी के अगेंस्ट, सपोज इफ अ गर्ल हैज बीन रेप्ड एंड यू टेल अस और यू टेल दैट पर्सन दिस गाय हैज रेप्ड यू, वी आर फोर्सिंग यू टू मैरी हिम, अब यू Hmm. फॉल इन लव विद हिम, कैन वी अलाउ दैट? क्योंकि कल फिर ये भी हो Okay. सकता है ना, कल ये भी हो सकता है, लेट मी फिनिश, Hmm. तो ये भी तो Hmm. आप नहीं, हम ये चाहते कि हम बताएं कि जब Hmm. एक लड़की की मर्जी के अगेंस्ट कुछ हुआ है, कि Hmm. वो मजबूरी में गई है एंड देन हालात चेंज हुए, और फिर उसके बाद उसको आपने उसी इंसान से मोहब्बत करवा दी जो इंसान उसके दुखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विदाउट Hmm. एटलीस्ट 2 to 3 डोर्स ओपन। और इस पे तो सोने पे सुहागा, आपने उस इंसान की एक भी पॉजिटिव चीज नहीं दिखाई ना, उसकी रिलेशनशिप माँ के साथ, बाप फैमिली, कुछ नहीं दिखाया। सो वी Hmm. कांट डू दैट, यू नो, एंड सो इट्स सो डिफिकल्ट। आई डू वांट टू गिव अ चांस टू शमशेर, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है So, दूसरे टाइम। दो तीन चीजें यू हैड सेड कि उसका चेंज ओवर हो चुका है, ठीक है, उसका चेंज ओवर हो चुका है. नंबर वन, जब आप ऐसे कैरेक्टर्स लिखें, यू नीड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट बिकॉज दीज कैरेक्टर्स हैव मेजर एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. उनका चेंज ओवर हमें आप दिखा रहे हैं कि हो चुका है, बट यू आर लाइक यू सेड राबिया अनरियलिस्टिकली मेकिंग पीपल फील कि ऐसे कैरेक्टर्स का चेंज ओवर हो सकता है, ठीक है. नॉर्मली ऐसे कैरेक्टर्स अगर जेल जाते हैं या किसी और रिहैब में जाते हैं, इट टेक्स देम अ लॉन्ग टाइम. नंबर टू, अगेन व्हाट यू सेड, आई एम आंसरिंग व्हाट यू सेड कि महक हैज बिन थ्रू ऑल दैट, ठीक है. महक की तो ना कोई थेरेपी हुई है, महक ने तो देखा है कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी को उल्टा कर दिया है, बिल्कुल टोटली completely turned it upside down, made my father go to jail, had all that torture. So महक कैसे, अगर वो इंसान भी सही हो गया है, महक कैसे, हाउ कैन शी हैव सच अ बिग हार्ट कि वो एक्सेप्ट कर ले. नॉर्मली जब ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी एक नई रिलेशनशिप होती है, जब वो ठीक भी होते हैं ना, और वो उस रिलेशनशिप में जाके वो कुछ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं. यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट फॉर देम टू बी विद द सेम पर्सन and live with them and have a changeover is very hard. Third, it's very unrealistic. All these people relapse. थोड़ा बहुत रिलैप्स करते हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे कुछ, और उनको कोपिंग मैकेनिज्म्स दिए जाते हैं कि आप किस तरह अपने एंगर को कंट्रोल करेंगे, किस तरह. सो द चेंज ओवर माइट लुक वेरी क्यूट एंड वेरी रोमांटिक एंड वेरी स्वीट, but it's unrealistic and it's not fair to push that on to viewers जो भी देख रहे हैं अपने अपने घरों में और जो ऐसी relationships में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते. So सिर्फ ये that's, नहीं है, आप एक फॉल्स yeah. होप भी तो दे रहे हैं ना, जो हम पहले देते थे लड़कियों को, मोहब्बत जो है वो एक इंसान को चेंज कर देगी, उसके गुस्से को कंट्रोल कर देगी, उसको बुरे से अच्छा बना देगी। नहीं भाई, नहीं होता ये, वो 6 महीने 8 महीने 1 साल के लिए हो जाएगा। 1 साल बाद जब मोहब्बत का Yeah. उतरेगा और फिर अगर नौकरी नहीं मिलेगी, खाना नहीं होगा, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। आप उसकी कोई बात नहीं मानेंगी, जब आपकी खूबसूरती कम होना शुरू हो जाएगी, जब थोड़ी सी एज आ, तो वो ऐसे ही वो रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा? सो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू So कंसीडर। maybe, so we don't know if they're going to continue because अभी देखो उसको सैलरी पता चला है ना, तो उसने कवर अप
50,000 है, तुम्हारी आई थिंक उसने 45,000 की थी, तो अपनी कवर अप करी 22,000 थी शमशेर की, एंड ही डिडंट वांट टू टेल हर कि उसकी सैलरी कम है, तो उसने कहा मेरी 50,000 है। नाउ मे बी जब महक को पता चलेगा एट सम पॉइंट, मे बी ही विल रिलैप्स, मे बी समथिंग विल हैपन, वी डोंट नो, मेरा बट मेरा राबिया एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग। मेरा नहीं ख्याल रिलैप्स होगा। इट्स गोइंग टू बी अ लव स्टोरी नाउ। सो जो तुम कह रही हो ना कि मोहब्बत से इंसान चेंज हो सकता है, बिल्कुल यही बात, और हमारी थेरेपिस्ट से बात हुई थी ऑन दिस, वी हैड अ लाइव ऑन इंस्टाग्राम, एंड शी सेड that Shazia, it takes from 4 to 17 to 25 times when a woman or a partner tries to leave a relationship where they are abused. एक वो, क्योंकि वो इंसान हर दफा सोच रहा होता है कि मैं मोहब्बत से इसको ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, मैं मोहब्बत से इसको वापस, तो पहली दफा सोचता है, फिर वो वापस आता है, दूसरी दफा सोचता है, फिर वापस आता है, and maybe everyone doesn't have 25 times. A lifetime will pass, or they will die, or something will happen which will just mentally derange them to the point they can't do it. तो ये जो तुम कह रही हो कि मोहब्बत से ठीक कर देंगे, this is not fair to show this right I do now. believe that love heals, but you have to give कोई starting ground भी तो हो ना। कोई आपको Yeah. कोई कुछ जड़ी बूटी, कुछ पौधा नजर भी तो आ रहा हो। आपने बिल्कुल एक सीमेंटेड सरफेस है या एक ऐसी जगह है जहाँ बंजर जमीन है, तो उस पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कुछ। दिस इज व्हाट शमशेर कैरेक्टर वाज लाइक दैट, यू नो। और फिर Yeah. ये जिंदगी में भी इंसान चेंज होता है, बट कुछ कुछ दरवाजा खुला छोड़ते फॉर अस टू बी एबल टू। बट अगर मैं उन सब चीजों को साइड पे कर दूं, तो यस, द एपिसोड वाज वेरी क्यूट, एंड आई वांटेड टू एंजॉय दो स्मॉल थिंग्स कि वो सब्जी खा रहा है एक इंसान है, बिकॉज ये क्यूट कॉन्सेप्ट है कि एक अमीर ज्यादा है, उसे कभी जिंदगी में नहीं खाई, लेकिन अब वो लड़की के साथ जो है मजबूर है और हाँ, सब्जी खा रहा है और क्यूट और बातें कर रहा है। उसने कहा भी लजानिया और नूडल्स, और उसने सारे वो अंग्रेजी खानों के And the नाम way, बताए जो and I'll be very honest, the way Danish Taimur has done it, वो वाला scene, वो जिस तरीके से बोल रहा है, you can't help but like शमशेर। I was feeling for शमशेर जब मैं देख रही थी। I was like, हाँ बेचारा, इसको माँ के हाथ का लजानिया याद आ रहा है ना। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल पे उसको लेने आता है, तो कितने, the way he says it's so cute। या मुझे पता नहीं था कि वो इतनी दूर है, तुमने जब मुझे भेजा तो मैं देर हो गया। The way they are talking, और फिर वो कितने संभले हुए तरीके से उसको बोल देता है, नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी जो तुमने जैसे सब्जी बनाई थी ना कल वाली, वही बनाओ, रात को निकाह पे तो जाना है। सो वी आर सीइंग दिस रिस्पॉन्सिबल साइड ऑफ हिम, हु वांट्स टू सेव मनी, who's रियलिस्टिक। बट मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, एज अ व्यूअर मैं उसको 100% नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, यू नो। Yes, I totally agree with you, Rabia. आजकल हम बड़ी सिंक में चल रहे हैं। हाँ, हाँ, yeah. It's या true, what you're saying is true कि वो इतना चेंज ओवर ड्रास्टिक नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो इस तरह नहीं हो सकता। मैं निदा की कैरेक्टर पे बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा निदा Okay. का प्रोसेस जो दिखाया, बिकॉज आई थिंक यूजुअली होता है कि वो दिखाते हैं कि बस इस बंदे से शादी कर लो, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कजन या उसका मियां था, वो उससे नहीं हो रही तो तुम इससे कर लो। बट शी इज एक्चुअली रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो हुआ है, और उसने अपना एक थॉट प्रोसेस चलाया, और उसने बोला कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। सो फॉर ऑल दोज पीपल जो किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि बहन का हो, मे बी दैट गाय वाज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, इट वाज अ वेरी रियलिस्टिक जर्नी जो मैंने निदा की देखी थॉट प्रोसेस के थ्रू, और उससे मुझे अच्छा लगा, एंड उससे मैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ। इट्स लाइक वो एक स्लेट पे सब चीजें लिख रही है, फिर वो उसे क्लियर करेगी, और फिर वो अपनी कहानी लिखना शुरू करेगी। तो आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा क्रिएटर्स फॉर डूइंग दिस, रादर देन जस्ट मेकिंग अ दुल्हन एंड सिटिंग नेक्स्ट टू एहसन, जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है कि यार, बिकॉज फिर निदा के कैरेक्टर में जान नजर आ रही है, निदा के कैरेक्टर की एक स्टोरी है जो आगे भी जाके हमें फिर हम रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। Actually, I think I missed that part, so I'm not going to say anything about it. I just know कि Go to, हाँ, we can go to hugs. we can go to Hubs. Okay, G. So what I find very interesting about Hubs is कि here you have Aisha and Basit, जिनकी कहानी चल रही है. We are totally invested in it, but they give this one episode on Zoya and Amir की कहानी, and we somehow get totally invested in that too. And I think that's because of the performances that we are seeing here and the strength of the कहानी, the story that's coming together. गुस्सा आ रहा है जोया पे बहुत ज्यादा, लेकिन समझ भी आ रहा है कि पहले भी उसका कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया था, एंड मे बी दैट्स द वे शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी, और आमिर पे तरस आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात करूँ, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि ओ मुझे बहुत मजा, फिर मुझे इतने मैसेजेस भी आए और इतने लोगों ने जवाब दिया
तो a lot of people did not enjoy this episode and they said ये सबसे बोरिंग थी इसलिए क्योंकि हमें बासित और आयशा नजर नहीं आए. No, I I didn't feel want to like say that. that, I want to say that हम लोग एज ऑडियंसेस ना हम लोग बड़ा बोलते हैं, ठीक है. अरे उस बेचारे को तो चांस नहीं मिला, अरे ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है, अरे इसको तो. और हम जब ये जो सब चीजें होती है ना उसमें हमारा भी एक रोल है प्ले करने के लिए, और ये रोल इस वक्त हम सब प्ले कर रहे हैं. या तो जोया का कैरेक्टर और दानिया दानिया कह रही हूँ, बानो का कैरेक्टर और इनकी माँ का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लिखा होता, इतनी क्यूरोसिटी नहीं होती है. अगर 100% ये तो 80-70% बहुत अच्छी स्टोरी है, स्क्रिप्ट्स इनकी लिखी हुई है. सो आई थिंक इट्स अनफेयर जब थोड़ी सी दूसरी स्टोरीज भी आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कर रही है जस्ट बिकॉज जो दो जिसमें दम है, जिन स्टोरीज में दम है. हमें तो जस्ट बिकॉज आपको आयशा बासित देखने को नहीं मिले हम उनको इग्नोर कर दें. आई थिंक देन वी आर बीइंग अनफेयर टू दोज स्टोरीज, दोज कैरेक्टर्स एंड दोज आर्टिस्ट, बिकॉज फिर हम उनको वो चांस नहीं दे रहे जिसका इल्जाम अक्सर हम लोग इंडस्ट्री पे लगाते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को वो टाइम नहीं देते, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को वो इज्जत नहीं देते, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को वो नहीं करते. सो व्हेन वी से कि जस्ट बिकॉज आयशा बासित हमें इतने देखने को नहीं मिले ये एपिसोड बोर हो गई, आई थिंक थोड़ा सा हमें हाथ हौला रखना चाहिए. या तो वो साइड की स्टोरीज इतनी बोरिंग होती, बट दिस स्टोरी सो इंटरेस्टिंग कि ओ No. जोया ने पैसे चुरा लिए, अब पकड़ी जाएगी ही नहीं जाएगी, और उससे रिंग गिर गई. मैं तो ऐसे बैठी थी अंकल पकड़ी जाएगी, इसके साथ क्या होगा. और कितना अच्छा दिखाया था राबिया, पसीनों में वो ऊपर आ रही है, वो कह रहा है तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं, उससे पहले वो बैठी हुई अपने फेस मास्क पे, वो आराम से अपनी बैठी हुई है और वो अपना गेम खेल रहा है. इट वाज ऑल सो रिलेटेबल एंड सो वेल डन. और वो चाय बना रही है, ऐसा भी नहीं था कि पूरे वक्त उसको डांटे पिट रही है, वो कर रही है काम घर में, चाय बना के दे रही है. एंड उसकी नजरें, लेकिन विच इज जोया, उसकी नजरें हमेशा हर जगह रहती हैं, वो घर पे भी ऐसी थी, इसीलिए उसने पैसे चुराए थे. So great performances. And अच्छा, and a part of us after that catch up scene in the last episode, हम चाहते हैं कि इन दोनों की बनी रहे, लेकिन हमें गुस्सा भी आ रहा है जोया पे कि क्या प्रॉब्लम है इसको, अच्छा खासा मियाँ मिला हुआ है, इसके साइड भी कर रहा है सब. इट्स अ हाउस बेटर देन वेयर शी केम फ्रॉम, राइट. एंड हालात यहाँ तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन नहीं, वो लगी नहीं है. जोया का कैरेक्टर वो है जिसके साथ आपकी लव हेट रिलेशनशिप होती है. लाइक जब वो मास्क पहन के बैठी है, आई एम लाइक यार ये कितने मजे का कैरेक्टर है, ये कितनी सही बातें बोल रही है, ऐसा ही होता है, यू नो. इट वाज सो गुड एंड आई हैव टू से जेनिस इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. उनके जो एक्सप्रेशंस हैं. अच्छा उसके बाद उसने चोरी की और वो घबराई भी बैठी हुई है, तो एक सेकंड के लिए मैंने भी सोचा शायद इसने वाकई वो हमें दिखाया है कि पैसे चोरी किए, लेकिन शायद इसने नहीं किए, बिकॉज जिस तरीके से ये बैठी है और सब इसका. लेकिन जब उसने स्माइल दी ना वो आमिर, तो you kind of keep liking her and then disliking her, not disliking but questioning what she's saying, and वो आपके थोड़ा सा पेशेंस को टेस्ट करती है. फिर इसी तरह आप माँ की बात ले आए, वो कितना शॉकिंग था कि घर के कागजात जो है वो जाली हैं. वो इम्तियाज साहब ये जो भी सालों Oh, that performance was very good by Sabah Faisal. हाँ ऐसी जान निकली थी. It was scary. 75 lakhs and yeah, she didn't know. मैं तो जब से ये होप कर रही हूँ कि वो आदमी जो है वो गलत कह रहे हैं, या नहीं वो नहीं पेपर नहीं. सही हो. बिल्कुल Yeah. आयशा को बासित ने अपार्टमेंट इसीलिए दिया ना. आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट स्टॉप लाफिंग. वो जब से हुआ जितनी बार भी वो रोते थे ना आयशा और दानिया कुछ कहते थे तो ये बट बासित ने तो आपको घर दिया है, बासित हाँ, घर तो बिल्कुल. आयशा के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए. आई आई कीप रिपीटिंग दिस फ्रेज इन माय लाइन एवरी टाइम. सबा फैसल उनकी अम्मा जो है वो, या उनमें से कोई भी रो रहा होता है ना घर का, अम्मा को तो पता ही नहीं, अम्मा को पता चलेगा अपार्टमेंट मिला है तो वो तो ऐसे उस पे हावी होंगी ना आयशा पे, वो कहेंगी छोड़ो वो दूसरा किस्सा, घर पे जाते हैं. सो आई फेल कि तो इस एपिसोड में तो इतना कुछ हो गया. जोया की कहानी, वो घर का मसला हो गया. फिर यावर की बहन आ गई. जब यावर की बहन आई तो मैंने कहा यार अब तो टाकरा होगा. आयशा ने तो सुनानी है, लेट्स सी आयशा का रिएक्शन क्या होता है. बट उन्होंने वो नहीं दिखाया, अब रोक दिया वहां पे. बट सो मच हैपनिंग इन दैट एपिसोड दैट आई There's so much happening. Yeah, वो भी आराम से, I like that also, वो अपने जूते उठा के उतार के आराम से सोफे पे बैठ के. And I love the cover up I wanted to mention here बासित का, because he said नहीं वो अपनी अम्मी के घर पे गई हुई है. उसने भी ऐसे नहीं पूछा when she found out he was married, तो उसकी कोई ऐसी, I didn't see her jealous. She was curious, but तो I like that कि शुक्र they didn't make it predictable, they kept it normal. तो वो भी हो गया, you are right. And also अब Aisha doesn't know. सो आयशा को कुछ नहीं पता घर के बारे में. अब वो बानो तो चाह रही कि पता चल जाए, कह रही थी आप इसको लेकर जाए ना, जाना है आपको. हाँ, सो आई लाइक द कैरेक्टर्स बिकॉज वो अंदर से जो भड़ास है ना, गुस्सा वो निकल रहा है बानो का किसी ना किसी तरह. बता नहीं रही आयशा को, बट शी नोस शी इज गोना फाइंड आउट. अच्छा है, शी वांट्स टू गेट बैक एट हर मदर. तो आई थिंक इट्स अ गुड एपिसोड. एंड अगेन आयशा और बासित का मुझे अच्छा लगा कि वो एक
एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि जब कम्युनिकेशन नहीं, Yes. मिस भी नहीं, हाँ. कम्युनिकेशन नहीं है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मतलब बासित ने तो नहीं उसको बोला कि तुम डाइवोर्स के बाद इस घर में रहना, वो तो उसने खुद से अज्यूम कर लिया ना। दिस वाज जस्ट सच अ, क्योंकि she had overheard the conversation ना, I know, इसलिए. I know, Yeah. but this was just such a classic example of Yes. misunderstanding and lack of communication कि वो अपने रोने में जब वो उसे दानिया कह रही हूँ बार बार बानो से बात कर रही है, तो she said, वो चाहता है कि मैं डाइवोर्स में तलाक के बाद उस घर में जाके रहूं, उसने मुझे घर दे, you know, that was so, I don't want to say I was smiling, but it made me like, उसने तो कभी नहीं बोला तुम्हें, ये तुम हाँ. अज्यूम कर रही हो। बट यही Yeah. होता है अक्सर कपल्स में, जब आप बात नहीं करते हैं। तो मुझे ये एस्पेक्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और दोनों का जर्नी भी दिखा रहे हैं, और क्यूट भी लग रहा था, Yes. वो बैठी हुई रो रही है ना आयशा, दैट शी सो इन Yeah. सो मच दुख कि वो मैंने क्या करना है उस अपार्टमेंट का। तो मुझे तो मजा आया देख के ये एपिसोड बहुत ज्यादा। No, it was a good episode. Although वहाँ की कहानी नहीं चली, but I think everything else happened, and that was important too. So yeah, ठीक okay. है, Are we done? आप बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। डू यू एग्री विद आवर कमेंट्स अबाउट के हमें भी थोड़ा सा हौला हाथ रखना चाहिए सपोर्टिंग कैरेक्टर, सपोर्टिंग स्टोरीज पे, जो स्टोरीज, अब ये हमें बैशिंग ना आ जाए, जो स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो, प्लीज, हेलो, जो स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो, नॉट लाइक, बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ. नॉट लाइक हाँ. शमशीर भाभी का जो रोल, जो मतलब जो स्टोरी लाइन है, विच इज ओके, अगर उसको Oh yes. वो उसके हाँ. कोई सेंस, कोई पर्पस नहीं है, उसको आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते थे। ये राइटर और डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। Okay, I wanted to say something very small. I have a new notebook. I don't know if you can see it. Can you see the QR code here? No, yeah, Yeah, I can see yeah, it. Yes. yeah. Okay. So this notebook, you can write on it and then you can erase it. आप उसको साफ कर सकते हैं, और जो भी आप लिखे, मैं ये QR कोड स्कैन करके अपने फोन से I can send the entire notes onto my phone. Cool. So this is a great thing for those who want to recycle. It's called Rocket Book. I'm sure ऐसे और भी होंगे, but find out अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, find out if you can. I love it because मैं अपने घर में ना used to go through notebooks with my drama cup जो मैं लिखती हूँ अपने notes. So now I have this and I'm just going to इरेज और क्या, इसके अंदर इरेजर से इरेज करते हैं? no, you just take a soft सा cloth है, उसको हल्का सा गीला करो और वो सब साफ हो जाता है. It's like जैसे व्हाइट बोर्ड पे साफ होता है ना, लेकिन पेपर है इसके ऊपर. It's हाँ, paper. वो जो मेरे जैसे पाकिस्तानी हो गए, वो पेपर ही फाड़ दो। सॉरी, पेपर मत फाड़िएगा भाई, बड़ा अच्छा पेपर है and I love तो उसको साफ कौन करेगा? बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई रियली लाइक दैट फीचर कि आपको, आपने जो लिखा, बिकॉज आई लाइक राइटिंग। मुझे नोटबुक yeah. एक्चुअली लिखना, मैं कभी मूवी भी देखने चाहती हूँ, अंधेरा होता है, फिर भी मेरा दिल चाहता होता है मैं उसको कुछ स्क्रिबल करूँ, बट आई डोंट डू इट कि उसको फिर दोबारा टाइप भी करना पड़ेगा। बट अगर ये हाँ. ट्रांसफर कर दे उस पे जो मैंने Yes. लिखा हो, तो मैं फोन पे लिखने हाँ. नहीं करी हूँ, मुझे पेंसिल और पेपर से, कभी पेंसिल से पेपर पे कभी कभी लिखने में मजा आता है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि राबिया, आपके पास फिर गैलेक्सी नोट नहीं होगी, क्योंकि मैं तो उसकी भी पेन निकाल के लिख रही होती ये हूँ. आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने अभी कमेंट किया था कि मुझे पेपर से पेंसिल से पेपर पे लिखने में मजा आता है, नॉट फ्रॉम द पेन ऑन द। Okay. You want the paper. जी जी, Yeah. मुझे पता था Yeah. सब लोग ये बोलते हैं वो फोन होता है ना, उस पे आप लिख सकती हैं, तो अच्छा, पेन, मैंने यही बताया तो कि अब आप लोग सब बता दें, राबिया की बर्थडे पे ये मिलना चाहिए कि नहीं, राबिया को नहीं, प्रेजेंट बिल्कुल भी रॉकेट नहीं, को. बिल्कुल भी नहीं। हेलो, आई हैव अनदर लिस्ट, आई कैन शेयर दैट लिस्ट विद यू इफ यू वांट टू। ये नहीं चाहिए मुझे। इतना बोरिंग प्रेजेंट नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स। ठीक है जी, ओके, आप सब अपना ख्याल ओके, रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज.